Today our topic is the Delhi Sultanate. Delhi first became the capital of a kingdom under the Taimur Rajput, who were defeated in the middle of 12th century by the Chauhans of Ajmer. It was under the Tomars and Chauhans that Delhi became an important commercial center. Many rich Jain merchants lived in the city and constructed several temples. Coins mined here called Dahitwal had a wide circulation. ये दिल्ली के बारे में चैप्टर है कि दिल्ली कैसे तोमर राजपूतों के काल में किस तरह से राजधानी बनी, और जब 12th सेंचुरी के बिटवीन में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिनको चाहमान नाम से भी जाना जाता था, उनने हरा दिया था। और तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली एक बिजनेस का बहुत महत्वपूर्ण सेंटर बन गया था। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया, जिनको दहलीवाल कहा जाता था। और दहलीवाल इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये सिक्के ढालने का काम करते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। तो अब आप जो ये लिस्ट देखेंगे, जो आपके सामने ये जो लिस्ट आ रही है इन फ्रंट ऑफ योर लिस्ट में, ये आपको कुछ ऐसे वंश और कुछ ऐसे टाइमिंग के बारे में दे रखा है, जिसमें आपको पता लगेगा कौन कौन सी डायनेस्टी थी जो दिल्ली में पहले थी, दिल्ली के शासक हुआ करती थी। सो हेडिंग इज द रूलर्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली में सबसे पहले राजपूत डायनेस्टी तोमर वंश, आंग्रपाला, जो ईयर आप देख रहे हैं अर्ली 12th सेंचुरी 1165। चौहान, पृथ्वीराज चौहान 1165 टू 1192, 1175 टू 11192 ईयर में इनका शासन था। नेक्स्ट इज अर्ली तुर्किश रूलर्स, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो आप ईयर देख रहे हैं, शाहमुद्दीन इल्तुमिश, रजिया और गियासुद्दीन बलबन। तो इनका ये जो पीरियड काल है, ये आपको इन फ्रंट ऑफ लिस्ट दे रखा है। खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ये आपको इसका ईयर दे रखा है। तुगलक डायनेस्टी, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। सैयद डायनेस्टी, वी टॉक अबाउट सैयद डायनेस्टी, तो खजीर खान एंड लोधी डायनेस्टी में बाबुल लोधी, ये वहाँ के लीडर थे जिन्होंने रूलर्स जो दिल्ली के शासक थे। नेक्स्ट कंटेंट इज फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सल्तनत। हम दिल्ली के बारे में कैसे जान सकते हैं और उसके हिस्ट्री के इतिहास के बारे में कैसे पता लग सकते हैं। सो although inscriptions, coins and architectures provide a lot of information, इसके बारे में हमें बहुत सारे आर्किटेक्चर्स इनसे और जो अभिलेख सिक्के, कॉइन सिक्के, जो स्थापत्य कला, भवन निर्माण कला होती है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि दिल्ली पहले कैसे रहा हुआ होगा। हिस्टोरीज, तारीख, तवारीख रिटन इन पर्सियन द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। यहाँ पर जो वर्ड तारीख आ रहा है, ये एक उर्दू फारसी भाषा का लिखा हुआ वर्ड है, जो बताता है कि किस तारीख में क्या बना था, और हम इससे ये भी पता लग सकते हैं कि उस दिन किस घटनाओं का वर्णन हुआ था। द ऑथर्स ऑफ तवारीख वर लर्न्ड मैन, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स एंड कोर्टियार्स who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule. जो तवारीख के लेखक होते हैं और प्रशासक, कवि और कुछ दरबारी ऐसे व्यक्ति होते थे जो पहले घटनाओं का वर्णन करते थे, और जो रूलर्स थे उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ सजेशन देते थे और जस्टिस पर वो विश्वास करते थे। तो ये जो इनके बारे में फाइंडिंग अबाउट द दिल्ली सल्तनत के बारे में डिटेल था। कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड, जो हमको आगे और भी जो डिटेल ध्यान में रखने हैं वो हैं। फर्स्ट इज द ऑथर्स ऑफ तवारीख लिव्ड इन सिटीज़। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हों।
और सेकेंड, दे ऑफन रोड देयर हिस्टोरीज फॉर सल्तनत इन द होप ऑफ रिच अवार्ड्स। ये अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए और ढेर सारे इनाम पाने के लिए कार्य करते थे। थर्ड, these authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions. Their ideas were not shared by every day. ये जो राइटर्स थे अक्सर अपने शासकों को कोई ऐसे जन्म सिद्ध अधिकार और मेल फीमेल के डिफरेंसेस की व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोसाइटी में सजेशंस देते थे कि एक सोसाइटी में इक्वलिटी की भावना होनी चाहिए और इसके बारे में सबसे डिस्कशन करते थे। इन 1236 सल्तनत इल्तुमिश डॉटर रजिया बिकेम सुल्तान। सन 1236 में सुल्तान इल्तुमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। द कॉर्कियर ऑफ द एज मिहान असिराज, वह अपने सभी भाइयों में, और ये एक हिस्टोरियंस है मिन्हाज ए सिराज ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि वो अपने सभी भाइयों में बहुत योग्य और सक्षम थी। फिर भी उनको रानी बनाने में सब लोग ये सोच रहे थे कि हम उनको क्या ऑथराइज रानी बना सकते हैं या नहीं। बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर। क्या वो कंफर्टेबल हैं रूलर बनने में? नॉट वर द नोबल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट टू रूल इंडिपेंडेंटली। क्या वो इंडिपेंडेंटली अपना राज्य चला पाएंगी? शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240 और ईयर 1240 में उनको अपने सिंहासन से घटा दिया। तो ये आपका रजिया सुल्तान के बारे में डिटेल था। नेक्स्ट इज फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये जो आपका दिल्ली सल्तनत का कैसे डेवलपमेंट हुआ और गैरिसन शहर से दिल्ली सल्तनत कहाँ तक कैसे बढ़ी, इसके बारे में डिटेल है। इन द अर्ली 13th century, the control of the Delhi Sultan rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. दिल्ली 13वीं शताब्दी के शुरू के वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसिनों मतलब सैनिकों की टुकड़ियों ने मजबूत किले के अंदर एक स्टार्टिंग में दिल्ली को कंट्रोल कर रखा था। Then next, the Sultan seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade and tribute or plunder for supplies. ये लोग शहर से इनका संपर्क कम रखते थे और अंदर शहर बाउंड्री के अंदर ही जो भी जिसको कोई भी आवश्यक खाद्य सामग्री या कोई ऐसी व्यापार के लिए कोई चीज़ की नीड होती थी तो ये वहाँ की सप्लाई कर देते थे। Controlling garrison towns in distant Bengal and Sindh from Delhi was extremely difficult. दिल्ली से दूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन होता था। Delhi was extremely difficult. Rebellion, war, even bad weather could snap fragile communication routes. जब व्यापार होता था तो खराब मौसम की वजह से और युद्ध की वजह से, बगावत की वजह से गैरिसन शहरों के साथ संपर्क खत्म हो जाता था। दिल्ली अथॉरिटी वॉज ऑल्सो चेंज बाय मंगोल इन्वेंशंस फ्रॉम अफगानिस्तान एंड बाय गवर्नर्स हु रिबेल एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान वीकनेस. The Sultan barely survived these challenges. Its consolidations occurred during the reign of Ghiyasuddin Balban and further expansion under Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. जो अफ़गानिस्तान से आने जाने वाले सैनिक थे उनको अगर दिल्ली सुल्तान से सपोर्ट नहीं मिलता था तो उनमें एक विद्रोह की भावना आ जाती थी और वो विद्रोह की भावना धीरे धीरे इनके शासक के तक पहुंचने के साथ साथ उनको ये विद्रोह ऐसा लगता था कि क्या इनका शासनकाल समाप्त हो जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय ऐसा ही हुआ कि जब उनके अंडर सपोर्टर्स थे उनने उनके अगेंस्ट जाना शुरू कर दिया। The first set of campaigns along the internal frontier of the Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the garrison towns. During these campaigns, forests were cleared in the Ganga-Yamuna doab and hunter-gatherers and pastoral artists expelled from their habitat. जो दिल्ली सल्तनत थी उसके भीतरी क्षेत्रों में जो गंगा यमुना के पास के जो जगह थी उनको जंगलों को साफ किया जाता था अंग्रेजों के कहने पर
और जो शिकारी और चरवाहे थे वो वहाँ पर अपने शिकार के लिए उनको प्रोत्साहन मिलता था। बाद में दीज लैंड्स वर गिवन टू पीजेंट्स, बाद में यही जो जमीन थी किसानों को दी गई। एंड एग्रीकल्चर वॉज इनकरेज, और कृषि को उन्नत किया गया। न्यू फॉरेस्ट्स, गैरिसन्स, टाउन्स एंड टाउन्स वर एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स टू प्रमोट रीजनल ट्रेड, और व्यापार मार्ग और सुरक्षा के लिए नए किले और दिल्ली को प्रमोट करने लगे फॉर कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप हो। जो सेकेंड एक्सपेंशन है, मतलब जो दूसरा विस्तार दिल्ली का हुआ है, वो बाहरी सीमाओं का हुआ है, ऑकर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर। गैरिसन जो डेवलपमेंट था वो इंटरनल डेवलपमेंट था। वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत। मिलिट्री एक्सपेंडिशंस इनटू साउदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी and cultivated with Muhammad Tughlaq is their campaign. Sultanate armies captured elephants, horses and slaves and carries by प्रेसियस मेटल। बाहरी सीमा पर जब विस्तार हुआ तो अब जो मोहम्मद तुगलक जो वहाँ के शासक थे, उन्होंने अपने हाथी, घोड़े और गुलाम और वही सारी चीज़ों को आसपास के सल्तनत से कब्जा करना शुरू कर दिया। By the end of Muhammad Tughlaq's reign, 150 years after somewhat humble beginnings, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent. दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत बहुत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्षों बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस महाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था, और इसने अपने सेनाओं को परास्त कर दिया था और दिल्ली शहर पर कब्जा कर लिया था। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि यहाँ पर कई शासक आए जिन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया, और धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत का निर्माण हुआ।